हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड का पार्ट 28। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दोगे। जिमिन कहता है, तुम्हें पसंद आया? योंगी कहता है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिमिन स्लोली स्माइल करते हुए कहता है, बट बेबी बॉय, तुम्हें नहीं लगता हमें पहले खाना खा लेना चाहिए? मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज़ चलो ना, हम पहले कुछ खा लेते हैं और उसके बाद तुम जैसे एंजॉय करना चाहते हो तुम कर सकते हो। तुम जितनी देर तक चाहोगे हम यहाँ पर रुकेंगे, ओके? योंगी कहता है, नो हबी प्लीज़, बस थोड़ी देर और। मैं थोड़ी देर और इसे फ़ील करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा फ़ील करा रहा है ये। जिमिन उससे कहता है, नो प्लीज़, पहले डिनर कर लेते हैं, चलो। और ये कह के वो उसके हाथ को पकड़कर उसे टेबल के पास लेकर जाने लगता है। योंगी, जो अब स्माइल करते हुए उसके साथ जा रहा था, वो दोनों डिनर कर लेते हैं। जिमिन योंगी को वाइन ऑफ़र करता है। योंगी कहता है, नो हबी, मैं इसे नहीं ले सकता। तुम जानते तो हो ना, मैं ड्रिंक नहीं करता। और फिर भी जिमिन कहता है, प्लीज़, ओनली वन सिप फॉर मी बेबी बॉय, प्लीज़। योंगी स्माइल करते हुए ग्लास में से एक सिप करते हुए कहता है, अब खुश? अब क्या मैं जा सकता हूँ? योंगी अपनी जगह से उठ जाता है और जिमिन के हाथ को पकड़कर उससे कहता है, हबी प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ इसे फ़ील करना चाहता हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। चलो ना प्लीज़। और ये कह के वो उसके हाथ को पकड़कर उसे वहाँ पर लेकर जाने लगता है। वो दोनों बीच के किनारे पर वॉक करने लगते हैं। समुद्र की लहरें जो उनके पैरों को छूकर जा रही थी, जो उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा पीस फील करा रही थी। योंगी, जो अपने हाथ में पानी लेकर जिमिन की तरफ उछालकर फेंकने लगता है, जिमिन की तरफ थ्रो करने लगता है। जिमिन उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज़ ये क्या कर रहे हो तुम? योंगी उसकी बात नहीं सुनता और वो उस पर पानी डालने लगता है। जिमिन भी अब उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे अपने आर्म्स में खींचकर उसे खुद से और करीब करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो बेबी बॉय? योंगी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ। जिमिन उसे ब्राइडल स्टाइल में अपने आर्म्स में लेकर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी एक तेज़ वेव जो उनकी तरफ बढ़कर उन्हें भिगो देती है। योंगी कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं और कुछ देर यहाँ रुकना चाहता हूँ। और ये कह के वो उसके आर्म्स से फ्री होने की ट्राई करता है। जिमिन योंगी को पानी में फेंकते हुए कहता है, तुम भीगना चाहते थे ना, चलो अब मैं तुम्हें भिगाता हूँ। और अब वो उसके ऊपर आने लगता है। योंगी खुद को संभालते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिमिन कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये कह के वो उसके लिप्स की तरफ झुकने लगता है। योंगी जो खुद को संभाल नहीं पाता और वो पानी में गिर जाता है। जिमिन भी उसके ऊपर ही था। वो दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। योंगी अपने दोनों हाथों को जिमिन के नेक के अराउंड ग्रैब कर लेता है। जिमिन भी उसे टाइटली होल्ड कर लेता है। पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। वो दोनों उसी मोमेंट में खो जाते हैं। बेबी बॉय, आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए। और ये कह के जिमिन अपने आर्म्स में योंगी को कैरी करके वहाँ से जाने लगता है। योंगी भी उसे कुछ नहीं कहता और वो अपने फेस को जिमिन की नेक में छुपाते हुए उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। योंगी अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और अपने आर्म्स को जिमिन की नेक के अराउंड और भी टाइटली फोल्ड कर लेता है। जिमिन योंगी को लेकर कार में आ जाता है। गार्ड जो रेस्टोरेंट के बाहर उन लोगों का ही वेट कर रहे थे, वो जिमिन और योंगी को देखकर उनके पास आ जाते हैं। एक गार्ड जल्दी से कार की डोर ओपन कर देता है। जिमिन योंगी को
उसी तरह से अपने आर्म्स में लिए हुए कार की बैक सीट पर बैठ जाता है। जिमिन योंगी को अपने लैप पर बिठाकर ड्राइवर से कहता है, चलो। ड्राइवर स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो कार स्टार्ट करके उन दोनों को लेकर मेंशन की तरफ जाने लगता है। जिमिन अपना हाथ योंगी के थाइस पर रखकर उसे रब कर रहा था और योंगी के वेस्ट को टाइटली होल्ड करके बैठा हुआ था। योंगी अपने फेस को जिमिन के नेक से हटाते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से कार में कुछ भी नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, ड्राइवर है हमारे साथ, वो देख लेगा। क्या लगता है तुम्हें कौन हूँ मैं? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी परमिशन के बिना वो मुड़कर पीछे देखेगा या फिर हम दोनों की तरफ देखेगा? और ये कहते हुए जिमिन योंगी की तरफ अपने इमोशनलेस फेस के साथ देखता है। योंगी उसे इस तरह से देखकर उससे कुछ नहीं कहता और वो फिर से अपनी आइज़ क्लोज करके उसके नेक पे अपने फेस को छुपा लेता है, अपने फेस को हाइड करके बैठ जाता है। कुछ देर कार इसी तरह से चलने के बाद योंगी, जो बिल्कुल चुपचाप था, जिमिन फील करता है योंगी उसके आर्म्स में ही सो गया है। वो उसके फेस की तरफ देखकर स्माइल करता है। जिमिन अपने नेक पर योंगी की गर्म सांसों को फील कर रहा था जो उसे पागल कर रहा था। जिमिन अपनी नेक पर योंगी की गर्म सांसों को फील करके अब अपने लोअर लिप्स को बाइट कर लेता है। वो खुद को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था। योंगी नींद में उसके आर्म्स में मूव करने लगता है। जिमिन, जो उसे ऐसा करने से रोकना चाहता था, बट वो योंगी की नींद को ख़राब नहीं करना चाहता और इसीलिए वो उससे कुछ नहीं कहता। वो उसे इसी तरह से अपने आर्म्स में लिए हुए था। वो मन ही मन सोचता है, आह बेबी बॉय, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे हो। तुम्हारे इस एक्शन से मैं कितना ज़्यादा पेन में हूँ। मूव करना बंद करो, अदरवाइज़ मैं। वो खुद को कंट्रोल करते हुए ड्राइवर से कहता है, कार फास्ट ड्राइव करो। ड्राइवर, जो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए कार को और भी ज़्यादा फास्टली ड्राइव करने लगता है। जिमिन किसी तरह से खुद को कंट्रोल कर रहा था। वो दोनों मेंशन पहुंचने ही वाले थे। तभी योंगी, जो नींद में ही फील करता है, उसके बैक पर कुछ पोक कर रहा है। कुछ है जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा है। वो नींद में ही और भी ज़्यादा मूव करने लगता है और स्लोली अपने हस्बैंड से कहता है, हबी तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं सो रहा हूँ, फिर तुम क्या कर रहे हो? जिमिन कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम हो जो मुझे प्रॉब्लम में डालकर चैन की नींद सो रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? योंगी कहता है, ये क्या है जो मुझे पोक कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज़ इसे हटाओ। जिमिन स्मार्ट करते हुए कहता है, ओह, तो अब ये तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। ओके फाइन, तुम्हें जितना सोना था तुम सो चुके, अब तुम्हारे होल नाइट जागने का टाइम आ चुका है। योंगी स्लोली अपनी आइज़ रब करते हुए उसे ओपन करके जिमिन की तरफ देखता है। वो जिमिन से कहता है, हबी ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हम घर पहुंच चुके हैं? जिमिन कहता है, कुछ देर और वेट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, ओके? ड्राइवर मेंशन के अंदर कार एंटर करके कहता है, बस हम मेंशन पहुंच चुके हैं। जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाता है और योंगी से कहता है, माय बेबी, अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन का आंसर करूं, सो बी रेडी। योंगी जिमिन की इस तरह की बातों को सुनकर अपनी आइज़ फुल्ली ओपन करके उसकी तरफ देखने लगता है। योंगी उससे कुछ कहना चाहता था, तभी एक गार्ड आकर उनकी कार के डोर को ओपन कर देता है। जिमिन, जो कार से निकलकर योंगी को अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में लेकर मेंशन के अंदर जाने लगता है। योंगी शाइली कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो सबके सामने? मैं खुद चलकर जा सकता हूँ, प्लीज़ लीव मी। देखो सब हमें ही देख रहे हैं, तुम मेरे हस्बैंड हो
कोई और नहीं तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? और तुम्हें इस तरह से शाई फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कह के जिमिन गार्ड की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा करता है। सभी गार्ड जो वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। जिमिन योंगी को लेकर मेंशन के अंदर आ जाता है। सर्वेंट जो उनकी तरफ देखकर उन्हें ग्रीट करती है। जिमिन उससे कहता है, अभी के अभी सभी सर्वेंट के साथ मेंशन खाली करो, कोई भी मेंशन में नहीं होना चाहिए, ओके? सर्वेंट ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है। सभी सर्वेंट जो अब मेंशन से जा चुके थे, जिमिन योंगी को लेकर अपने रूम में जाने लगता है। वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी योंगी कहता है, तुम मुझे इस तरह से ऐसे क्यों कैरी किए हो? प्लीज़ तुम थक जाओगे, छोड़ो मुझे, मैं जा सकता हूँ। जिमिन उसकी बात का कोई आंसर नहीं करता। योंगी जब देखता है जिमिन उसे नहीं छोड़ने वाला, वो खुद भी उसकी नेक पर अपने फेस को हाइड कर लेता है और उसकी स्मेल को इनहेल करने लगता है। जिमिन अपने रूम का डोर ओपन करता है और वो योंगी को लेकर अपने रूम में आ जाता है। वो एक किक करके डोर को क्लोज कर देता है। पूरा कमरा खुशबुओं से महक रहा था। योंगी जैसे ही उस पागल कर देने वाली स्मेल को इनहेल करता है, उस अट्रैक्टिव स्मेल को इनहेल करता है, वो अपनी आइज़ ओपन करके देखता है। वो रूम के चारों तरफ देखकर अपनी आइज़ बड़ी कर लेता है और उसका माउथ लिटिल ओपन हो जाता है। होल रूम ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। पूरा कमरा खूबसूरत और खुशबूदार फूलों से सजा हुआ था। कैंडल्स जो होल रूम में जल रही थी, रोज़ पेटल्स जो पूरे रूम में फैले हुए थे। फ्लावर्स, कैंडल्स और रोज़ पेटल्स एक अलग ही वेव दे रहे थे। खुशबुओं से पूरा कमरा महक रहा था। ऐसी खुशबू जो उन दोनों को एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा पागल कर देने वाला था। जिमिन योंगी से कहता है, बेबी बॉय, क्या तुम्हें ये पसंद आया? योंगी जिमिन की बातों को सुनकर अपने सेंस में आता है। योंगी जिमिन की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम एक दिन में और कितने सरप्राइज़ देने वाले हो? तुम एक ही दिन में कितने सरप्राइज़ दोगे मुझे? आज मैं बहुत खुश हूँ और ये रूम मुझे बहुत पसंद आया। बट तुमने ये सब कब किया? तुम तो मेरे साथ थे ना? जिमिन कहता है, तुम मुझे जानते हो ना कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। योंगी अपना एक हाथ जिमिन के बालों में लेकर जाता है और उसे मैस करते हुए कहता है, माई हस्बैंड इज़ द बेस्ट, आई लव यू हबी। और ये कह के वो उसकी तरफ देखने लगता है। जिमिन कहता है, आई लव यू टू जान। और ये कह के वो उसके लिप्स की तरफ झुकने लगता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स के कब्ज़े में ले लेता है। वो उसे एक सॉफ्ट किस के बाद छोड़ देता है और बेड की तरफ बढ़ने लगता है। योंगी कहता है, बट तुमने इसे डेकोरेटेड। जिमिन उसकी बात को समझ जाता है और उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, आई नो तुम ये सोच रहे हो कि मैंने इस तरह से इसे क्यों डेकोरेट किया है, बट मैं चाहता था हम अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करें, न्यूली कपल की तरह। और हमारी वेडिंग नाइट, और जैसा कि तुम जानते हो कि हमारी वेडिंग नाइट अभी तक नहीं हुई है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज हम दोनों अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय करें। और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? योंगी कहता है, हाँ, मैंने कब कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया? आई लव इट एंड आई लव यू। और ये कह के योंगी उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगता है। जिमिन योंगी को लेकर बेड के पास आ जाता है। वो स्लोली उसे बेड पर लिटा देता है। योंगी जो उसकी तरफ ही देख रहा था इंटेंस लुक के साथ, वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। जिमिन की आइज़ जो योंगी के कांपते हुए लिप्स पर जाकर रुक जाती है। जिमिन उसकी तरफ झुकने लगता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। जिमिन अब योंगी के ऊपर आ चुका था। वो अपने लिप्स को योंगी के फॉरहेड पर रख देता है और उसे वहाँ चूमने के बाद अब वो उसकी दोनों आइज़ पर किस करता है और उसकी नोज़, उसके चीक्स,
स्लोली स्लोली वो उसके लिप्स के पास आ जाता है। योंगी जो अपनी आइज़ को क्लोज किए हुए था, वो जिमिन के प्यार को पूरी तरह से फील करना चाहता है। योंगी जो अभी वेट कर रहा था जिमिन उसके लिप्स पर किस करेगा, बट जिमिन ऐसा कुछ नहीं करता। योंगी अब अपनी आइज़ ओपन करके जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन जो उसकी ब्यूटीफुल फेस को ही देख रहा था। योंगी जो उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ है, तुम रुक क्यों गए? जिमिन जो स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करूँगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं अभी यहीं रुक सकता हूँ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो आर यू एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट रोमांटिक पार्ट? नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।